Jai Shri Swaminarayan. Dear students, today we are going to learn class 9, subject science, topic evaporation causes cooling. In last video, I taught you about the effect of evaporation, that कौन से फैक्टर है जिसकी इफेक्ट इवापोरेशन पे होती है. तो दैट आर surface area, temperature, humidity and speed. Generally these four factors are mainly affecting to the process of evaporation. In this chapter you learned that how your object is changed from one state to another. So this is the last state, that is evaporation, in which how liquid get converts into vapor. Okay. So here some general processes are there. Think about that we have one vessel which is filled with water. After some time, if it is in sunlight, what will happen? It will start to evaporate. तो कैसे होगा वो? The particles which are present in that vessel, they will एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. उसके आसपास की जो एनर्जी है उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे. व्हाई? बिकॉज उनके पास जो एनर्जी थी, द एनर्जी विच इज ऑलरेडी दे हैव, दैट विल यूज्ड इन इवापोरेशन प्रोसेस. जब इवापोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई तो क्या हुआ कि जो आसपास जो सनलाइट है उसमें उसकी हेल्प से इवापोरेशन प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ. यानी कि जो लिक्विड पार्टिकल्स के साथ जो भी एनर्जी थी उनके पास, विच इज द लेटेंट हीट, दैट स्टार्ट्स टू यूज्ड. बट टू कीप आवर सराउंडिंग कूल क्या करना पड़ेगा? बाहर से भी एनर्जी लेनी पड़ेगी पार्टिकल्स को. सो द सेम प्रोसेस विच हैपन्स विथ हाउ वी कैन कीप आवर सराउंडिंग कूल. तो सी के अंदर भी सेम प्रोसेस होती है कि सी के अंदर जो वाटर है, दैट मीन्स कि दरिया, उसके अंदर जो वाटर है वो कंटिन्यूस सनलाइट की वजह से इवोपरेशन होना स्टार्ट होता है. बट वो जो कोस्टल एरिया है वो जनरली हमें ह्यूमिड क्यों लगता है? उसका सराउंडिंग जो है वो कूल क्यों होता है? वाई? बिकॉज द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंटिंग इन लिक्विड दैट गेट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. आसपास का जो सराउंडिंग है उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं एंड इवोपरेशन प्रोसेस इट्स टू बी कंटिन्यू. वो कंटिन्यू प्रोसेस चलती है तो क्या होता है कि वो पार्टिकल्स जो है वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, आसपास का जो सराउंडिंग है उसे कूल करते हैं. लेट अस टेक द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट नेल रिमूवर. थिंक अबाउट कि इन योर पाम इफ वी आर रिलीज सम नेल रिमूवर, तो आपका जो पाम है उसको ठंडा लगेगा. वाई? बिकॉज नेल रिमूवर के अंदर के जो पार्टिकल्स है, वो जो लिक्विड है उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे? आसपास का जो सराउंडिंग है उसमें से एनर्जी गेन करेंगे. और वो गेन की हुई जो एनर्जी है तो कंटिन्यू क्या होगा कि वो इवोपरेशन प्रोसेस में यूज होती जाएगी. तो वो जो एनर्जी यूज हो रही है तो इवोपरेशन प्रोसेस होगी एंड उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो पाम है वो आपको ठंडा लगेगा. इट फील्स कूल कि आपका जो पाम है वो एनर्जी रिलीज करता जाएगा तो आपको ठंडा लगेगा. यू कैन टेक थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज अर्थन पॉट. आपका मटका, जो अर्थन पॉट है, तो जनरली अर्थन पॉट के अंदर जो का जो वाटर है वो क्यों ठंडा होता है? तो द सर्फेस ऑफ अर्थन पॉट, इट इज हैविंग अ स्मॉल स्मॉल पोर्स. उसका जो अर्थन पॉट का बाहर का सरफेस है उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स. तो क्या होता है? वो जो पोर्स है वो सराउंडिंग में से, अंदर का वाटर पार्टिकल है वो सराउंडिंग में से एयर एब्जॉर्ब करता है एंड अपनी जो हीट है उसको रिलीज करता जाता है. तो कंटिन्यूस इवोपरेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस रहती है. दैट्स वाई उसका जो सरफेस है वो ठंडा रहता है एंड उसके अंदर का जो वाटर है वो ठंडा रहता है. द नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोल्ड वाटर बॉटल विथ वाटर ड्रॉपलेट्स.
आपने देखा होगा कि ठंडे पानी की बॉटल होती है, उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं वाटर के। वो क्यों हो जाते हैं? तो जो अंदर का वाटर है वो ठंडा है। अब वो क्या करेगा कि सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से अपनी एनर्जी गेन करेगा एंड वो जो है वो अपने सरफेस के ऊपर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, यानी कि बाहर की जो गैस है वो लिक्विड में वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा एंड दैट विल मेक अ लेयर ऑन बॉटल। तो दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इवोपरेशन प्रोसेस। पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ। गर्मी में आपने देखा होगा कि पीपल जो है वो अपने टेरेस पे या तो जो भी ऊपर लेयर है उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ इवोपरेशन प्रोसेस। वहाँ पे अगर कैल्शियम ऑक्साइड या तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर लेयर बना हुआ है तो इट हेल्प्स टू इंक्रीज अवर इवोपरेशन प्रोसेस। जितना इवोपरेशन ज़्यादा होगा उतना आपका सरफेस जो है वो ज़्यादा बाहर से हीट गेन करेगा एंड कंटिन्यू इट विल डू इट्स वर्क टू रिलीज एनर्जी एंड आपका इवोपरेशन रेट जितना बढ़ेगा उतना आपका सराउंडिंग कूल रहेगा। द नेक्स्ट वन दैट इज कॉटन क्लोथ्स इन समर। वाई वी आर वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर? दिस इज ऑल्सो द सेम रीज़न कि जो पार्टिकल्स है जो हमारे क्लोथ्स है वो क्या, कॉटन के क्लोथ्स जो है वो क्या करते हैं, बॉडी की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, बॉडी का जो स्वेट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। कंटिन्यूस एब्जॉर्बिंग, इट विल एब्जॉर्ब द स्वेट एंड इट विल स्टार्ट रिलीजिंग द इट्स हीट एनर्जी। तो जो लेटेंट हीट है, जो आपके स्वेट की लेटेंट हीट है दैट इज इक्वल टू द हीट एनर्जी, कि जितनी एनर्जी वो गेन करता है सेम एनर्जी इट विल रिलीज। तो क्या होगा, आपका इवोपरेशन रेट जो है वो इंक्रीज होगा। बॉडी में जो भी स्वेट है वो आपके कॉटन क्लॉथ के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड दैट विल इवोपरेट एंड उसके अंदर का जो वाटर है वो सराउंडिंग का जो सराउंडिंग में से पार्टिकल्स उसको गेन करेंगे और उसको रिलीज करेंगे। सो दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन इवोपरेशन। सो दीज आर सम जनरल एग्जाम्पल्स दैट how particles of liquid they are gaining the energy from the atmosphere or surrounding or any other body and how they are releasing into the atmosphere, how we can increase the evaporation rate, that is in this topic. So here our first chapter is completed. In this chapter I am summarized that what you learn, we are starting from the physical nature of matter. Physical nature of matter, that means its physical state, that is in solid, liquid or gas. Then next one, that is characteristics of particles of matter. Then in that particles of matter are constantly moving. In that portion you learned about kinetic energy, that is the new portion of for you, that kinetic energy, that means ki particles are continue moving. The next one is particle of matter attract each other, that is intermolecular force and intermolecular space between the particles. In solid, liquid and gases it is different. Then the third one, it is state of matter. State of matter, that means the particles are divided into three physical, solid, liquid and gas. So difference between them. The next one, it is effect of change of temperature and pressure. So in that also you learn about 2 or 3 activities, that how temperature, if we will increase or decrease the temperature, then what will happen when your object is changing from one state to another. Then you learned that evaporation process. इवोपरेशन प्रोसेस में आपको ये 4 फैक्टर्स थे जो उसकी प्रोसेस के ऊपर अफेक्ट करते हैं एंड दीज आर द जनरल एग्जांपल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. जय श्री स्वामीनारायण.